हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे के रीजनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है कि 33 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि जो सभी परीक्षाओं में जो है कि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखेंगे और सभी क्वेश्चनों को आप लोग समझते हुए याद करते हुए चलेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन घंटी होगी उसे दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही अच्छी क्वेश्चन फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत नाम की जो है उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है फ्रेंड्स। तो फटाफट से बताएंगे फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि भारत नाम की जो है कि उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी यानी कि राजा से है। तो किस प्रतापी राजा से फ्रेंड्स, फटाफट से इसका आंसर हमें बताएंगे फ्रेंड्स। तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि भारत चक्रवर्ती, यानी कि जो आपको ऑप्शन नंबर सी दिखाया जा रहा है भरत चक्रवर्ती जो है कि जो कि भारत नाम की जो उत्पत्ति हुई थी भरत चक्रवर्ती के नाम से ही हुई थी फ्रेंड्स। ओके, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए, और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है। भारत का जो है कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। तो चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वो हो जाएगा फ्रेंड्स मुंबई। ऑप्शन नंबर जो आप लोग को ये दिखाई दे रहा है ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स, भारत में कुल कितने राज्य हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि भारत में जो है कुल कितने राज्य हैं। तो कितने राज्य हैं फ्रेंड्स, फटाफट से इसका राइट आंसर हमें बताएंगे, नीचे कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स कि भारत में जो है कि कुल कितने राज्य हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोग को भी दिखाई दे रहा है 29 राज्य हैं। और अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूछा गया है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है। भारत का जो है कि सबसे लंबी नदी कौन है, गंडकी नदी है, कोसी नदी है, या ब्रह्मपुत्र नदी है, या फिर ये जो कि गंगा नदी है। तो फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोग को डी दिखाई दे रहा है कि गंगा नदी। गंगा नदी जो फ्रेंड्स है भारत की जो है कि सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और विश्व के यहाँ पे पूछा था फ्रेंड्स कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है। तो फ्रेंड्स जो है नील नदी है। आप बताएंगे फ्रेंड्स जो है कि नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी है जो कि फ्रांस में है। ओके, और इसके बाद जो अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूछा गया है, भारत का यानी कि भारत की जो है कि सबसे चौड़ी नदी कौन है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है, ब्रह्मपुत्र, गोमती, या गंगा, या फिर चंबल। तो फटाफट से इसका राइट आंसर बताएंगे फ्रेंड्स कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ओके, और अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूछा गया है कि भारत का जो कि सबसे ऊंची मीनार कौन है। भारत का जो है कि सबसे ऊंची मीनार कौन है, कि चार मीनार है, कुतुब मीनार है, या झूलता मीनार है, या फिर शहीद मीनार है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो आप लोग को भी दिखाई दे रहा है कुतुब मीनार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि जो कि भारत का जो है फ्रेंड जो सातवां क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का जो है कि सबसे सबसे जो कि लंबा बांध कौन सा है। जो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, भाखड़ा जो बांध है, या फिर इंदिरा सागर बांध है, या हीरा कुंड बांध है, या फिर नागार्जुन सागर बांध है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो फटाफट से इसका राइट आंसर बताएंगे फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है कि हीरा कुंड बांध, ये जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और आठवां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत का जो कि सबसे लंबी सुरंग कौन है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को दिखाई दे रहा है कि जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग जो है भारत की जो है कि सबसे लंबी सुरंग है। ओके, फ्रेंड्स देखिए, नवा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत का जो है कि सबसे ऊंची मूर्ति है कौन से, सबसे ऊंची मूर्ति है। चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इस चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो फटाफट से इसका राइट आंसर बताएंगे कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोग को डी दिखा रहा है यानी कि गोमतेश्वर मंदिर जो है कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक, इसके बाद से अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ है। भारत में जो है कि पहला विश्वविद्यालय कब स्थापित जो है कि हुआ था, 1917 में, या 1915 में, या फिर 1916 में, या 1925 में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग को जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी 1916 जो है ये राइट आंसर है कि 1916 में जो है भारत में प्रथम जो है कि महिला सबसे विश्व यानी कि विश्वविद्यालय जो है 1916 में स्थापित हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए, ग्राम प्रश्न पूछा गया कि भारत का जो है कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। भारत का प्रथम महिला जो कि विश्वविद्यालय है तो कौन सा फ्रेंड्स, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो फटाफट इसका राइट आंसर बताएंगे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप लोग को बी दिखाया जा रहा है यानी कि SNDT महिला विश्वविद्यालय। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो बी है इसे करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा गया है कि एशियाई खेलों में जो कि स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली जो कि पहली भारतीय महिला कौन थी। एशियाई खेलों में जो कि स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो कौन थी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। फटाफट से इसका राइट आंसर बताएंगे। तो आप लोग को जो ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है यानी कि कमलजीत संधू। कमलजीत संधू ये जो है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली जो है कि भारत की पहली महिला है। तो याद रखेंगे ये राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। और अगला प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स
कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है कि भारतीय पहली महिला कौन थी। कल्पना चावला, राजिया सुल्तान, बचेंद्री पाल या फिर सुचेता कृपलानी। तो कौन थी फ्रेंड्स, फटाफट से इसका राइट आंसर बताएंगे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, यानी कि बचेंद्री पाल जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से जो है अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। भारत की जो है पहली महिला आईपीएस कौन थी। तो कौन थी फ्रेंड्स, फटाफट इसका राइट आंसर बताएंगे। तो आपको जो ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, किरण बेदी जो है राइट आंसर हो जाएगा। किरण बेदी जो है भारत की जो कि पहला आईपीएस महिला थी। इसके बाद से अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी। भारत की जो कि पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी। सरोजिनी नायडू, सुमित्रा सेन या प्रतिभा पाटिल या फिर ममता बनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स, फटाफट से बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोग को ये दिखाई दे रहा है कि सरोजिनी नायडू जो भारत की पहली राज्यपाल बनी थी। इसके बाद से अगला प्रश्न क्या फ्रेंड्स पूछा गया है कि अगला प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला जो कि न्यायाधीश कौन थी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो कौन थी फ्रेंड्स, जो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, एम फातिमा बीवी। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का जो कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। तो बहुत ईजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, फटाफट से बताएंगे भारत का जो कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोग को ये दिखाई दे रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे, यानी कि किस सन में बने थे। तो फटाफट से इसका राइट आंसर बताएंगे फ्रेंड्स। राइट आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आप लोग को सी दिखाई दे रहा है, यानी कि 15 अगस्त 1948 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कि भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ओके, और अगला प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों को सी दिखाई दे रहा है, यानी कि इंदिरा गांधी जो है भारत की जो है कि पहली प्रधानमंत्री बनी थी। और इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो कौन था फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फटाफट से इसका राइट आंसर हमें बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोग को बी दिखाई दे रहा है, यानी कि मदर टेरेसा जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूछा गया है फिर इसके बाद से कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री यानी कि कौन है फ्रेंड्स। तो इसके बाद से ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, राकेश शर्मा जो है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। ओके, इसके बाद से जो है अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूछा गया है कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है फ्रेंड्स। तो किस शब्द से हुई, फटाफट से इसका राइट आंसर में बताएंगे फ्रेंड्स। तो जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी दिखाई दे रहा है, सिंधु शब्द से हुई थी, यानी कि सिंधु शब्द से जो है भारत का अंग्रेजी नाम जो इंडिया सिंधु शब्द से उसमें हुई थी। इसके बाद जो अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूछा गया है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। भारत में जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है। चंडीगढ़ है, मिजोरम है, सिक्किम है या फिर गोवा है। तो फटाफट से इसका राइट आंसर बताएंगे फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोग को सी दिखाई दे रहा है, सिक्किम, इन लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम जो है भारत का ये सबसे ऐसा राज्य है कि सबसे इसमें कम जनसंख्या है। ओके, इसके बाद से अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है। राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, सीता विवाह या सती सुलोचना। तो कौन सी फ्रेंड्स, फटाफट से इसका राइट आंसर बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोग को बी दिखाई दे रहा है, किशन कन्हैया जो है भारत की जो है प्रथम रंगीन फिल्म बनी थी। और इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो आप लोग को सी दिखाई दे रहा है, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से जो है अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। इंदिरा गांधी, अमृता प्रीतम, सरोजिनी नायडू या श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स, फटाफट से बताएंगे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स। तो फटाफट से इसका राइट आंसर बताएंगे। तो आप लोग को जो ये दिखाई दे रहा है, जी.वी. मावलंकर, ये हम लोग का जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और अगला प्रश्न फिर इसके बाद से पूछा गया फ्रेंड्स कि शतरंज में प्रथम विश्व यानी कि चैंपियन भारतीय है। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय है और फ्रेंड्स का फटाफट से राइट आंसर बताएंगे। तो जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी दिखाई दे रहा है कि विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र हरिभूमि, द न्यूज़ टुडे या प्रभात खबर या फिर अन्य। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है कि द न्यूज़ टुडे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स कि दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है। दोहरा शतक बनाने वाली जो है कि प्रथम भारतीय महिला कौन है फ्रेंड्स। तो फटाफट इसका राइट आंसर बताएंगे। मिथियाली राज है, फिर अंजुम चोपड़ा है या फिर जो है कि अमिता शर्मा या फिर पूनम यादव। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, फटाफट इसका राइट आंसर बताएंगे।
तो ऑप्शन नंबर जो आप लोग को ए दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, यानी कि मिथाली राज जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो है कि उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर जो आप लोग को बी दिखाई दे रहा है, यानी कि के जे उदेसी जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद से जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम महिला जो है कि लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुरुचिता कृपलानी या राजकुमारी अमृत कौर या मीरा कुमारी या फिर विमला देवी। तो फटाफट से इसका राइट आंसर बताएंगे फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोग को सी दिखाई दे रहा है, यानी कि मीरा कुमारी जो है कि लोकसभा अध्यक्ष की पहली महिला है मीरा कुमारी, याद रखेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद से जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि फ्रेंड्स अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो से जुड़ सकें। तो अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूछा गया है कि भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे, यानी कि भारत के जो सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे, विष्णुदेव साय, श्री बनी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल या अन्य। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, फटाफट से इसके हमें नीचे कमेंट करके बताएंगे। तो जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी दिखाई दे रहा है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के जो है कि सबसे पहले गृह मंत्री बने थे। तो ये थे फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट 33 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में हो सकता है पूछे भी जा सकते हैं, और कुछ उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में भी लाया था। तो अब अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया ताकि सभी लोग इस वीडियो से जुड़ सकें। तो मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।